नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना आज इलाज की नहीं बल्कि इंतजार और उपेक्षा की पहचान बनती जा रही है। जिन निजी अस्पतालों के भरोसे सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज का दावा करती है, वही अस्पताल आज सरकार से अपने ही पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। जुलाई 2025 से 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है और जनवरी से मार्च 2025 तक के 90% से ज्यादा बिल अभी भी बकाया है, लेकिन सुनवाई जो है वो शून्य है, यानी जीरो। कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल यह नहीं कि पैसा कहां अटका है, सवाल यह है कि जब सरकार महतारी वंदन योजना का भुगतान तय तारीख पर करती है तो आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों के साथ यह दोहरा रवैया क्यों? क्या गरीब जो मरीज हैं उनका इलाज सरकार की प्राथमिकता की सूची में अब बहुत पीछे चला गया? एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया ने लगातार सवाल उठा रही है और विरोध कर रही है। यह सिर्फ एक विरोध नहीं है, अगर आप इसे एक विरोध मानते हैं ना, तो यह एक विरोध नहीं है बल्कि सिस्टम के खिलाफ आखिरी चेतावनी है। आज छत्तीसगढ़ में सवाल इलाज का नहीं, अगर आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल इलाज पर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल उठता है, उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठता है। अगर भुगतान की कोई स्पष्ट और नियमित व्यवस्था नहीं बनी तो आयुष्मान योजना जिंदा तो रहेगा, लेकिन जमीन पर नहीं, कागजों में। और जमीन पर दम तोड़ती हुई नजर आएगी ये योजना। सरकार अभी भी चेत जाए और समय पर अगर भुगतान करती है तो किसानों, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आयुष्मान भुगतान संकट क्या है समझिए। जुलाई 2025 से कोई भुगतान नहीं हुआ, 90% से ज्यादा अस्पतालों का पैसा बकाया है, निजी अस्पतालों में भारी असंतोष है, भुगतान में अनियमितता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। तो आयुष्मान भुगतान जो है वो संकट में है। अब किस पर असर पड़ा है यह भी समझ लीजिए। निजी अस्पताल संचालक पर असर पड़ा है, डॉक्टर और पड़ा है, आयुष्मान मरीजों पर असर पड़ा है, ग्रामीण और गरीब परिवारों पर इसका असर पड़ा है। अब सवाल एक उठता है, सवाल आपके जहन में होगा कि क्या यह आयुष्मान योजना, यह पूरा सिस्टम पास है या फेल है? अब सबसे अहम बात यह है कि नियमित भुगतान की कोई तय तारीख नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास आप गए, आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड है जी हमारा, प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा हां सरकार ने कहा है 5 लाख की कैशलेस व्यवस्था है, हम कर देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज कर दिया, लेकिन जब वो रकम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चुकाने की बारी आती है तो वहां पर कोई तय तिथि नहीं है कि किस तिथि पर इसका भुगतान किया जाएगा। पारदर्शी भुगतान प्रणाली का पूरी तरीके से अभाव है। अस्पतालों पर आर्थिक दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाज व्यवस्था पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, यानी जो नियमित भुगतान नहीं हो रहा है उससे सीधा असर इलाज की व्यवस्था पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में जिनके पास आयुष्मान योजना है वो परेशान है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से पिछला बकाया चुकाया नहीं गया। जब बकाया चुकाया नहीं गया तो फिर नए इलाज कैसे होंगे? अब चलिए आप आज का सवाल आपको बताते हैं जिन पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों का भुगतान आखिर क्यों लटका हुआ है? क्या गरीब मरीज सिर्फ चुनावी भाषणों में ही अहम है? असली में वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है? और क्या सरकार बताएगी कि आयुष्मान के नाम पर जो बजट आया था वो बजट कहां चला गया? यह सवाल छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है।
कि जो बजट आया था वो बजट आखिर गया कहां। पिछले साल जुलाई 2025 से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यह दावा है कि उनको पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले तो क्या इलाज बंद? ये वो तमाम सवाल है जो प्राइम टाइम प्रहार में हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो पैसे दिए गए, तो क्या वो पैसे निजी हॉस्पिटल तक पहुंचे नहीं, और उसकी वजह क्या है? ऐसा छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्यों रहा? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब छत्तीसगढ़ की आवाम के साथ साथ देश की आवाम भी जानना चाहती है। तो आयुष्मान भुगतान को लेकर एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता है, प्रेसिडेंट हैं AHPI के। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं शुभम वर्मा है, स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के। आप सभी खास मेहमानों का HNN न्यूज में बेहद स्वागत है। शुभम, पहला सवाल आप ही से होगा। जब केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया, वो पैसा आखिर गया कहां? जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 505 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से जारी किए गए थे। जी, एडिसन का कहना है कि ये भुगतान जो है 6 माह के बाद, अगस्त 2024 को, उसके बाद भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 6 माह के अंतराल से भुगतान किया जाना था, लेकिन अब भुगतान नहीं हो पाया है। इधर इस एसोसिएशन और सरकार के झगड़े में जो गरीब है, जिसके पास जो पैसा नहीं है, जो इलाज कराना चाहते हैं, इसका इलाज रुका हुआ है। खासकर जो छोटे अस्पताल है वो लोग अपना इलाज रोक लिए हैं। बड़े अस्पताल जो है वो अपना, उसके पास संसाधन है, इसलिए ये 6 महीने तक चला रहे हैं। शुभम, बड़ा सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी तफ्तीश में क्या निकला। 505 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आयुष्मान योजना, केंद्र की बात कर रहा हूं, उन्होंने जारी किया। फिर जुलाई में 130 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किया, यानी कुल मिलाकर देखें तो 635 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से जारी हुए थे। वो पैसे कहां गए? यही तो एसोसिएशन का कहना है कि हमें पैसा मिला नहीं है, और ये बीजेपी सरकार कह रही है कि कांग्रेस का पैसा है जो अभी तक भुगतान नहीं किए हैं। पैसा कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसा गया तो गया कहां? कांग्रेस की सरकार तो 2.5 साल पहले थी ना। जी, बीजेपी सरकार का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय का पैसा बकाया है। अभी ये जो पैसा उसी में उसको दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक 8 से 7 करोड़ जो बाकी है, इसी का मांग कर रहे हैं बार बार कि हमें पैसा दिया जाए। और ये इलाज में जो छोटे जो अस्पताल है, इलाज करना बंद भी कर दिया है कि हम बिना आयुष्मान, जब हमारे पैसा नहीं आएगा तो हम इलाज नहीं करेंगे। नहीं शुभम, तो सवाल ये उठता है ना कि आम आदमी जाएगा कहां? गरीब आदमी कहां जाएगा? किसान कहां जाएगा? कहां इलाज कराएगा? जी, यही जो छोटे जो गरीब लोग हैं वही इलाज दर दर भटक रहे हैं। बड़े जो जिसके पास बड़े हॉस्पिटल है वो लोग अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं। नहीं, आयुष्मान योजना तो उन्हीं के लिए शुरू की गई थी ना। जी, ये केंद्र सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यही ना पैसा। अरे केंद्र सरकार की योजना है, मुझे पता है। 60% पैसा केंद्र देती है, 40 स्टेट देती है, मुझे ये सब पता है। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं वो पैसा कहां गया। आप लोगों ने जो अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाई होगी, उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया? पैसा गया कहां? इस सरकार से बात हम लोग पूछ रहे हैं, सरकार बता। अरे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के? उन्होंने क्या बोला जब आपने उनसे बात की? तो
उसने यह कहा है कि हम 1 हफ्ते के बाद हम किस किस्त में पैसा जारी तो कर मतलब देंगे। 1 हफ्ते तक लेकिन अगर ये भी कोई बीमार है तो वो अपना इलाज नहीं कराए, बीमार आदमी मर जाए, कोई सरकार को मतलब नहीं उससे। जी यही हमको यही पता चला है कि लोग दर दर भटक रहे हैं, छोटे जगह में इलाज हो नहीं पा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी कहां जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में देंगे, यहां जुलाई से पैसा बकाया है। जी वही सरकारी अस्पताल में हालत बदता है, ठीक लेकिन है जो शुभम, प्राइवेट डॉक्टर अस्पताल राकेश गुप्ता जी जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अब ज्यादा संक्षिप्त में बताइएगा कि कब से पैसा बकाया है, कब से नहीं मिला, और आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में जुलाई अगस्त के बाद का पेमेंट नहीं हुआ, जो करीब 6 महीने का होता है। पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 का जनवरी से मार्च का बकाया है 90% अस्पतालों का। इसके अलावा जो केसेस डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसमें स्टेट नोडल एजेंसी कुछ क्वेरी करती है या बिंदुओं पर नर्सिंग होम से क्वेरी मांगती है कि इस केस का कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या इलाज के बारे में स्पष्टीकरण मांगती है, उसके 2023 और 2024 के वित्तीय वर्ष के सभी अस्पतालों के जो जिला और राज्य स्तर की शिकायत निवारण समिति में अनडिस्प्यूटेड या इस पे सहमति हो जाती है कि ये केस नर्सिंग होम को पेमेंट मिलना चाहिए, वो दोनों वर्षों के जनवरी से मार्च 2025 के और इस वित्तीय वर्ष का अगस्त के बाद का पेमेंट नहीं हुआ। सरकार क्या कह रही है, क्यों नहीं दे पा रही है। देखिए, पिछले 2.25 साल में चौथी बार गतिरोध की स्थिति आई है कि लगातार 6 महीने का पेमेंट नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी के पास सभी अस्पताल संचालक गए, इसके पहले भी हड़ताल की धमकी 10 दिन के काम करने की बात कही गई थी, तो हमें अगस्त में पैसा मिला था अप्रैल से जुलाई तक का। उस समय भी काम बढ़ने की स्थिति आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से गतिरोध हुआ। उसके पहले भी 6 महीने पहले इसी प्रकार की स्थिति आई थी। तो 2.25 साल में ये चौथी बार गतिरोध की स्थिति है जिसमें नर्सिंग होम संचालकों को काम बंद करना पड़ा। ठीक है डॉक्टर रजनीश पांडे जी, अब आप बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आपकी सरकार है, पैसों का काहे नहीं दे रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा देने के लिए तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला है कि वो देंगे 7 दिन 10 दिन भीतर की उन्होंने। क्यों देंगे 7-10 दिन के भीतर? 6 महीने का पैसा होता है, मान लीजिए दिसंबर में भी दे, आम आदमी मर जाएगा 7 दिन में, कहां जाएगा वो इलाज कराने महाराज। देखिए प्रभु, आप यदि पूरे इस योजना का मंथन करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज इलाज किया और कल पैसा दिया। हमें लगभग 30 से 90 दिन की पेंडेंसी रहती है। ये आज जब से योजना की शुरुआत हुई तब से है, सभी राज्यों का लगभग वही हाल है। निश्चित रूप से अभी वर्तमान में जो देरी हुई है उसमें जो मैं जान पाया हूं वो ये है, जो अभी राकेश गुप्ता सर बोल रहे थे कि कुछ केस होते जिसमें स्टेट नोडल एजेंसी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसकी संख्या बड़ी थी। आप अगर याद करेंगे तो पिछले वर्ष कुछ तालों पे छापे पड़े थे और उनपे प्रतिबंध लगाए गए थे कि कुछ फर्जी इलाज हो रहे हैं, कुछ पेशेंट्स लॉक हो रहे हैं जो पेशेंट्स है ही नहीं या जो बीमार नहीं है और उनको आईसीयू में लेकर इलाज किया जा रहा है। इस तरह की कई सारी बातें हुई थी। उस समय से इस पर्टिकुलर चीज में जो पेमेंट है उस मोड में डिले हो रहा है। आप इसको आप चाहें तो देख सकते हैं इस योजना के पहले। लेकिन राकेश गुप्ता जी आपकी बातों से सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। राकेश जी आप बोल लीजिए प्लीज, उसके बाद अभय नारायण जी आपके पास आऊंगा। देखिए रजनीश पांडे जी, तथ्यात्मक बात यह है कि 13 अस्पतालों को डीएम पैनल किया गया था, उसके बाद 9 अस्पतालों को 1 से 3 महीने के बाद फिर से एम पैनल कर दिया गया उनके स्पष्टीकरण के बाद। ये केसेस वो नहीं है, ये ज्यादातर केसेस वो हैं जिनका 800 अस्पतालों का अगस्त के बाद का पेमेंट रुका हुआ है। ये अस्पताल 90% अस्पताल वो हैं जिनका जनवरी से मार्च 2025 का करीब 300 करोड़ रुपए रुका हुआ है। पूरे राज्य के जिला और राज्य स्तर के शिकायत नवीनीकरण के बाद जो निराकरण केसेस हो गए वो केस है, और मुझे लगता है कि ये अनडिस्प्यूटेड स्टेट नोडल एजेंसी के केसेस जो अप्रूव्ड केसेस वेबसाइट में दिखा रहा है वो वाले केसेस हैं जिनका करीब 200 करोड़ रुपए, 180 से 200 करोड़ रुपए प्रति माह होता है। ये वो केसेस हैं जिनके कोई क्वेरी नहीं लगाई गई। डॉक्टर रजनीश पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। सर मैं राकेश गुप्ता सर से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये क्लेम सेटलमेंट पहले पर डे होते थे क्या? अरे
जी हाँ, सुनिए, 30 से 45 दिन में किसी प्रकार की क्वेरी रेज करने का स्टेट नोडल एजेंसी को कोई अधिकार नहीं है, और आपके पास क्वेरी के लिए कोई एजेंसी नहीं है। मार्च 2025 के बाद 7 दिन पहले आप लोगों ने नया एक एमओयू किया है एमडी इंडिया से, जो वास्तव में टीपीए है। इसके पहले तो ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड के बंधक चिकित्सक और स्टेट नोडल एजेंसी क्लर्क ही इसका वेरिफिकेशन कर रहे थे पिछले 1 साल से। ठीक है, तो रजनी जी जवाब दीजिएगा। मैं तथ्यात्मक बात बता दूं पहले, झारखंड और मध्य प्रदेश में दिसंबर तक का पेमेंट आ चुका है। ये तथ्यात्मक है, इसको किसी भी स्तर पर वेरीफाई किया जा सकता है। रजनी जी जल्दी बोलिए, अभय जी के पास जाना है। मेरा सर से ये निवेदन है कि वो ये बताएं कि क्या इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में या जब से योजना शुरू हुई है, क्या हर महीने सेटलमेंट होते थे सारे? वो सेटलमेंट अरे तो 8 महीने सेटलमेंट नहीं होते थे क्या? इसका भी एग्जांपल है क्या आपके पास? एक मिनट रुकिए राकेश गुप्ता जी, 8 महीने नहीं होते थे, इसका भी एग्जांपल है क्या आपके पास? मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, राकेश जी आप बोलिए प्लीज सर। भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उस समय योजना का आकार था 690 करोड़ रुपए। दिसंबर 23 में जब बीजेपी की सरकार आई तो योजना का आकार था 1900 करोड़ रुपए। 5 साल में मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि किसी भी प्रकार का पेमेंट रुका हुआ, डिस्प्यूट हुआ हो, कभी भी नहीं। रजनी जी जल्दी से बोलिए ना, अभय जी के पास जाना है, जल्दी से प्लीज। ढंग से सेटलमेंट हुआ रजनी जी, 5 साल में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। रजनी जी जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई थी इससे पहले, इसी में दिक्कत हो रही है। राकेश सर अच्छे से जानते हैं, मैं आपको तथ्य दिखा सकता हूं कि हमेशा 90 दिन के बाद ही सेटलमेंट्स होते आए हैं। इस बार जो देरी हुई, अभी 180 दिन हो गया यार, 2.25 साल में 4 बार हो गया। 2.25 साल में 4 बार हो गया, और हर बार 6-6 महीने का पेंडिंग है। रजनीश पांडे जी, एक बार गलती हो जाए तो भूल होता है, लेकिन बार बार गलती अगर रिपीट होती है ना तो उसे अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। अभय नारायण राय जी से भी एक टेक ले लेते। रुक जाइए, टेक ले लीजिए। अभय जी भी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, सदन में तो नहीं बोलने देते आप लोग, कम से कम यहां बोलने दीजिए, यहां बोलने दीजिए। अभय जी प्लीज एक टेक आपका। आशीष जी, मैं सभी जो पैनल में बैठे हैं, डॉक्टर राकेश सर, डॉक्टर रजनीश सर और शुभम जी को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय में आप आज डिबेट करा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि रजनीश सर का संवेदन जवाब है और मरीजों के साथ खड़े हों। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीति की बात हो रही है कि आपकी नीति है, आपके प्रधानमंत्री ने योजना लाई, 2018 में योजना लाई, 5 लाख कैशलेस इलाज की योजना लाई, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। आप चाहते नहीं है कि योजना चले, आप चाहते हैं कि योजना बंद हो। गरीबों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी योजना है। आपने 800 अस्पताल रजिस्टर्ड कर दिए, वहां इलाज चल रहा है, और 1500 करोड़ बाकी है, और बड़े आराम से आपके पास। अरे आप लोग सड़क पे क्यों उतरते हैं अभय नारायण जी? सड़क पे क्यों नहीं उतरते? इसका हम हैं लगातार, हमारे विधायक। अच्छा, आपके विधायक पे है शुभम वर्मा। क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है क्या छत्तीसगढ़ के? रुक जाइए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब शुभम को सुन लीजिए। शुभम, नहीं, हमें तो ऐसा दिखता नहीं कांग्रेस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया वाले इसको देखे तो हम ये बात मुद्दा उठाए हैं। नहीं, हम तो उठा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कांग्रेस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं। तो हम मीडिया, हम ऐसा देखो, हम मीडिया की बात को नहीं। क्या सड़कों पे आपको दिखा छत्तीसगढ़? सड़कों पे आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा कि? अभय नारायण जी, आपकी बात से शुभम जी सहमत नहीं हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस धान को लेके भी सड़क पे है, कानून व्यवस्था को लेके भी सड़क पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके भी सड़क पे है। हमारे को 30 जनवरी को इतना बड़ा आंदोलन हमने किया था, उसमें आयुष्मान भी एक मुद्दा था। और 1 फरवरी से जब अस्पतालों ने नोटिस कर दिया था कि हम 1 फरवरी से इलाज नहीं करेंगे, मैं स्वयं डिबेट में, आज 5वां डिबेट में बैठ रहा हूँ मीडिया के, मैंने निवेदन किया था श्यामलाल जायसवाल जी से
कि डॉक्टरों से बात करिए। और मैं चैनल के माध्यम से अपील किया था कि डॉक्टर साहब लोग सरकार के पेमेंट की सजा मरीज को न दें, गरीबों को न दें। जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री की योजना का इस तरह माखौल उड़ा रही है, जो पार्टी मोदी गारंटी का माखौल उड़ा रही है, जो पार्टी आयुष्मान योजना का मजाक सरकार उड़ा रही है, उस सरकार से और कितना आंदोलन करें, क्या लड़ाई लड़े। ठीक है डॉक्टर रजनीश जी जवाब दीजिएगा। होगा तो विधायक सांसद का भी इलाज नहीं होगा। डॉक्टर रजनीश जी जवाब दीजिएगा। सारे सांसद विधायक और वीआईपी इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, और आयुष्मान के भरोसे जो गरीब है, जो आपकी योजना आपने लाई, उसको आप सड़क पे छोड़ देंगे। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और केवल सरकार की नीयत नहीं है, सरकार आयुष्मान को बहुत जल्द बंद करना चाहती है। वो गरीब के हित में कोई काम करना नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो ये योजना लेकर आए थे, रुक जाइएगा रजनीश जी, वो गरीबों के हित में लेकर आए थे, आप मानते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री से आप सहमत हैं यानी? जी मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप मानते हैं ना कि ये जो योजना केंद्र सरकार लेकर आई, मोदी जी लेकर आए 2018 में, वो योजना अच्छी थी, गरीबों के हित में थी, ये आप मानते हैं? उसके साथ खड़े हैं ना आप? निश्चित रूप से योजना गरीबों के लिए आई थी, लेकिन यथार्थ पे कहाँ है, धरातल पे कहाँ है? मतलब चलिए कुछ बात में सहमत हो गए, कुछ बात में सहमत हो गए। डॉक्टर रजनीश पांडे जवाब दीजिएगा। आयुष्मान कार्ड में मोदी जी अपना फोटो छपवा के रखे। मोदी जी का फोटो घर घर पहुंच जाए, वो कार्ड घर घर पहुंच जाए, ये योजना बन के रह गई है। इलाज उस कार्ड में नहीं हो रहा है, ये सच्चाई। अरे इलाज अगर नहीं होता तो इतना बिल कहां से आ जाता? इलाज हुआ तभी ना बिल हुआ महाराज, ऐसे कैसे हो जाता सर? इलाज तो डॉक्टरों के भरोसे आपने किया, प्राइवेट डॉक्टरों का। ठीक है डॉक्टर रजनीश पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए, एक ब्रेक लेना है, उसके बाद जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश जी आपके पास आऊंगा। पाने के लिए काम नहीं करती जो पूर्ववर्ती सरकार ने कोविड के समय किया। 11 बैट्समैन छपे थे सारे न्यूज़पेपर्स में। हम वो लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो धरातल पे काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2018 में जब ये योजना शुरू की, उस समय और आज के बजट को आप अंदाजा लगा ले, सोच ले कि कितने हजार करोड़ किए गए हैं। उस समय लगभग 1 करोड़ लोगों को इसमें पहले साल इलाज मिला। आज 8 से 9 करोड़ और लगभग 10 करोड़ के आसपास का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हम। आप किसकी बात कर रहे हैं कि ये योजना लाभ नहीं दे रही है गरीबों के लिए? मैं इस बात को अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वीकार कर रहा हूं कि पेमेंट में डिले हुआ, लेकिन इस बात को मैं फिर से रख रहा हूं कि पहले से लगातार इस योजना में 3 महीने से 4 महीने का विलंब होता था। इस कारण से डॉक्टर्स भी 6 महीने में कभी भी खिलाफ कोई पत्र व्यवहार तक नहीं करते हैं। अरे वो बता रहे थे, डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि 2.5 साल में चौथी बार हुआ है। मैं खुद चिकित्सक हूं, मैं बोलता हूं कि यदि इस योजना में हमको इतनी कष्ट है तो हम इस योजना से खुद सिर्फ प्राइवेट पेशेंट का इलाज करें। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं जो बात अभय नारायण कह रहे हैं कि आप खुद इस योजना से बाहर होना चाहते हैं? स्वीकार कर लिया। हमको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि नहीं हम 6 महीने में दिए तो उसके बाद हम बंद कर देंगे, हम ये बोलते हैं कि 2 महीने बाद अगर आप, अरे भाई साहब कोई तारीख होती है ना, कोई तारीख होती है। मोबाइल भी रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन का मिलता है, होता है ना, तारीख होती है। सैलरी भी अकाउंट में 1 तारीख को आ जाती है, तारीख होती है ना कोई? बिल्कुल होती है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जाना पड़ेगा। मैं सरकार को अपनी तरफ से इस बात को रख चुका हूं, उनकी तरफ से ये कि प्रक्रिया पूरी होने पे पेमेंट मिलेंगे। उस प्रक्रिया तेज किया जा रहा है। जब स्वास्थ्य मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पेमेंट आपकी 10 दिन में मिलेगी, उसके बाद हम इस बात पे लगे कि ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना धरातल पे नहीं है, फला नहीं है, इसका हम विरोध करेंगे। करिए, आप बताएं इससे बेहतर कौन सी योजना आपकी है। आप अभी तक बताएं पिछली सरकारों में कौन सी योजना लेके आए हैं। आप प्रधानमंत्री की योजना का जिक्र कर रहे हैं और उसी प्रधानमंत्री की योजना का पैसा बकाया हो जाता है, उस पर कह रहे हैं हाँ डिले हो गई। मतलब ये सोचिए तो आप क्या कह रहे हैं? डिले होने को तो हम स्वीकार कर रहे हैं। कौन हमारी सत्ता की तरफ से? अरे मैं कह रहा हूं डिले हुआ क्यों हो रहा है? भाई साहब, इसी बात को मैं आपको पहले भी बोला कि एक प्रक्रिया के अधीन सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैं राकेश गुप्ता जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप सभी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर राकेश गुप्ता से इस पर रिएक्शन लेंगे।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्ड लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। आई लाइक इट। पेट सफा और रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म भाभी जी घर पर है। जरूर देखें अपने नजदीकी थिएटर्स में। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए, सीधे चलते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता के पास। डॉक्टर राकेश जी, आपने बात सुनी बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देरी हो क्यों रही है? क्या नीयत में कुछ खोट है? क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार और ज्यादा इसे डिले करना चाहे? वजह क्या समझ में आ रही है? वो कह रहे कि इससे पहले भी होती रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष जितने का काम हुआ उसका फंड एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। 2018 में जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो 690 करोड़ रुपए का आकार था इस योजना का। आप समझिए इसको कि नरेंद्र मोदी जी की योजना थी जिसको भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने लागू किया। 5 साल में बढ़ते बढ़ते इस योजना का आकार 1900 करोड़ हो गया। कभी फंड का ऑन रिकॉर्ड मैं ये कह रहा हूँ चिकित्सकों का प्रतिनिधि होने के नाते कि कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ट्रस्ट मोड में योजना आई, पेमेंट में पारदर्शिता आई, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब कभी भी इस तरह की कोई अड़चन नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भूपेश बघेल जी की सरकार की जगह साय जी की सरकार आई, उस समय अप्रैल से लेके दिसंबर का पैसा पेंडिंग था, लेकिन वित्तीय प्रावधान उसमें थे। क्योंकि उस समय चुनाव हुआ, सितंबर से दिसंबर तक पेमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जनवरी में जो पेंडिंग पेमेंट था वो मांग करते करते अगस्त में पेमेंट हुआ। अप्रैल मई से लेके दिसंबर तक का वो करीब 1400 करोड़ रुपए था। वो जब पेमेंट हो गया अप्रैल मई में 2024 में, उसके बाद फिर गतिरोध की स्थिति आई। फिर 6 महीने का पेमेंट हुआ। उस समय भी हड़ताल का नोटिस दिया गया तो 6 महीने का पेमेंट आया। लेकिन अगली बार जब पेमेंट आया जनवरी से अगस्त तक का, जब गतिरोध, तीसरी बार गतिरोध, तब स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हम इस वित्तीय वर्ष का पेमेंट कर रहे हैं और अप्रैल से लेके अगस्त तक का इस साल का पेमेंट आया 25 का। जनवरी से मार्च 2025 का ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये कोई भी देख सकता है। शुभम, अब जरा इस बात की जी शुभम जरा ये बताइए कि जो बात राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं, ऐसा हुआ था बघेल की सरकार में कि पेमेंट एकदम सही तरीके से आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? मुझे रिकॉर्ड दिखा देना, क्या दिक्कत है? हाथ गंदन को आरसी क्या? मुझे रिकॉर्ड दिखा दे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसी सरकार में आने के बाद से ऐसा दिखता चालू। ठीक है, बस डॉक्टर रजनीश पांडे जी, राकेश गुप्ता जी भी वही कह रहे हैं जो बात हमारे सहयोगी कर रहे हैं। शुभम, राकेश गुप्ता जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पूर्ववर्ती सरकार में आखिरी में 6 महीने पेमेंट नहीं हुई है। वो खुद स्वीकार की। आचार संहिता लगी थी भाई, आपने बोला अभी कि 6 महीने पेमेंट नहीं हुए। उस समय तो क्रिटिकल केस 123 के जो मरणासन स्थिति में वो चुनाव आयोग के पास पड़े रहे, परमिशन नहीं दी गई। ये भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एसीएस थी, उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के 123 मरीजों का रिक्वेस्ट किया कि आप इनकी परमिशन दे दीजिए, इनका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इनका ट्रांसप्लांट होना है।
उनकी तक परमिशन नहीं दी गई चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण। सरकार को कुछ नहीं, तो बात बहुत दूर है। चुनाव आयोग कई तरीके के प्रतिबंध लगाता है इलाज के समय। ये गलत बात है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 6 महीने की पेमेंट रुकी हुई थी। आपने बोला अभी अप्रैल से जब इलाज नहीं हो रहा था तो आप कैसे देंगे? चुनाव आयोग तो किसी प्रकार का पेमेंट नहीं दे रहा था। डाटा बताइए कि इलाज नहीं हो रहे थे, बताइए कि एक भी पेशेंट। सरकार तुम्हारी डाटा निकाल लो, मैं तो ऑफिशियल बोल रहा हूँ। ठीक है, रजनीश जी और राकेश गुप्ता जी को फुल स्क्रीन लाया जाए जी। सरकार है ना, जो बोल रहा हूँ डाटा निकाल दे। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आपने बोला 6 महीने की पेमेंट उस समय नहीं आई थी। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपकी तो सरकार थी ना, आप तो नहीं दे रहे थे ना। अब मैं आपकी सरकार में जनवरी से बाद 2025 का पेमेंट नहीं आया। बोलिए 23 और 24 का आप शिकायत निवारण समिति का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने लगातार लिख के दिया है। आपके हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं पिछले वित्तीय वर्ष का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम नए वित्तीय वर्ष का कर रहे हैं। 2 महीने का पेमेंट 300 करोड़ रुपए। हमने इस सरकार की विभाग शिकायत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से की है। बोलिए तो मैं पत्र दे देता हूँ। अगर भाजपा की बात होती तो हमारे साहब कुछ और बोले होते, स्वास्थ्य मंत्री साहब। आपकी तरह बातें नहीं चलती है कि दोनों लड़ रहे हैं आपस में। स्वास्थ्य मंत्री जी तो दबाव में है। मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को बोलना पड़ा कि डॉक्टरों का पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बोल तो रहे हैं कि देंगे, पेमेंट करेंगे। देरी क्यों हुई? आप बताइए, जनवरी से मार्च 2025 का पैसा बेईमानी की तरह क्यों खा गए हमारा? आप खुद स्वीकार करिए। आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। आप ये बताइए कि चुनाव आयोग ने डॉक्टरों का पैसा सितंबर से दिसंबर का क्यों रखा था आचार संहिता का हवाला देके? 123 क्रिटिकल मरीजों का, जिसमें ट्रांसप्लांट के मरीज शामिल थे, हार्ट के मरीज शामिल थे, उनका इलाज क्यों रोका? ये तो चुनाव आयोग का बहाना करके, केंद्रीय चुनाव आयोग का बहाना करके सारी पेमेंट रोक देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह साहब ने रोका था, हमने नहीं रोका था। ना उसको कर रहे। चुनाव आयोग पेमेंट नहीं दे रहा था किसी प्रकार का वित्तीय। क्या कि चुनाव आयोग का पेमेंट? हाँ, ये तो एसीएस में बता देता हूँ। एसीएस ने फाइल भेजी थी कि इनकी परमिशन दी जाए, इलाज रुक रहा है। बिल्कुल, वो वही आचार संहिता लागू है, हम नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने बोला कि हेल्थ के पैसे नहीं देने हैं, ऐसा बिल्कुल। आपको कुछ नहीं मालूम है, आप तैयार होकर बैठा करिए डिबेट में। जी के पास आई थी कि स्वास्थ्य मंत्री जी के पास आई थी, पुराने टीएस सिंहदेव जी के पास? ये फाइल नहीं जाती है, ये कार्यपालिका के जिम्मे आ जाता है सब। आपको चुनाव आचार संहिता की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। सर, मैं स्वीकार करता हूँ आपके पास आ सकती है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड मैं शेयर कर देता हूँ। आप अगली बार टॉक में बैठेंगे तो आपको बता दूंगा मैं। भी शेयर कर दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय को ये चुनाव आयोग ने बोला था कि पैसे नहीं देने हैं। हाँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप नैतिक रूप से इस्तीफा दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो आप दिखा दीजिए ना सर, आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। जनवरी से मार्च 25 हमारा पैसा पूरा खा गए। आप अपने शहर में पूछ लीजिएगा डॉक्टरों से। आप नैतिक बना सकते हैं तो बोलिए कि हमने पैसा दिया। बोलिए। 2023 और 2024 का शिकायत निवारण समिति का निवारण किए हुए केसेस का पैसा क्यों नहीं दे रहे? अरे सर, सब प्रक्रिया जी, ब्लैक रिबन लगा के काम करने की नौबत क्यों आई? हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड आपकी सरकार के, हमने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में शिकायत की है, होती उसमें रिवोक किए जाते हैं। कई बार कॉपी हमने चीफ सेक्रेटरी को भेजी है। प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में अधिक गुजर चुके हैं। गोल गोल रानी कब तक खेलेंगे? पूरा स्टेट डिवेंशन रिड्रेसल कमेटी में केस अप्रूव हो चुके हैं। अच्छा, आपके अनुसार तो अभी पंचायत चुनाव हुए, उस समय भी रुका, ये भी तो आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि भाजपा की सरकार है तो वो खराब है। भाजपा की सरकार खराब काम कर रही है आयुष्मान में। तो देश को बेचने का काम होता, आपको स्वीकार करिए। इसीलिए आपको बैठना पड़ा है। ये अच्छा काम कर रही होती तो हड़ताल थोड़ी करते। जो गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए एक योजना लेके आया है कि वो भी सरकारी संस्थाओं के अलावा प्राइवेट अच्छी इलाज करा सके, योजना लेके आ गई है। और आपकी सरकार बड़ी अच्छी योजना लेके आई है। ये गजब बात है। उस इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं आ रही हैं वो तो स्वीकार करके अभय नारायण जी को भी लाते हैं। अभय नारायण जी को भी चर्चा में लाते हैं। अभय नारायण, आपने बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश जी की बातों को सुना, वो साफ तौर पर डिनायल मूड में है।
मूंद के कब तक रहेंगे? रजनीश पांडे जी स्वयं एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते वो जान रहे हैं कि इसमें चोरी और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है और डॉक्टर उनके संपर्क में हो जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी वही कह रहे हैं कि तो की जो परेशानी है उसको समझिए कि वो तो इलाज करने के बाद पैसा नहीं पा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ अरे डॉक्टर रजनीश पांडे जी को मिला कि नहीं मिला आपका भुगतान? भाई वो प्रक्रिया में वो भी होंगे। हाँ मैं वही इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि आपने कहा कि वो लगातार संपर्क में है तो मैंने कहा मैं भी पूछ लूं लगे हाथ। लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो भाजपा की बात करेंगे, मोदी जी की बात करनी पड़ेगी, भाजपा की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे व्यवस्था है उनकी कि वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, रजनीश जी को और अभय नारायण जी को फुल स्क्रीन लाया जाए। अपनी बात रखते रहिए अभय नारायण जी और रजनीश जी प्लीज। डॉक्टर के रूप में रजनीश पांडे जी को अगर आप लाए होते तो डॉक्टर की बात करते कि पेमेंट रुका है और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है, डॉक्टर कैसे अपना काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब तो भाजपा प्रवक्ता के रूप में आए हैं, तो जो प्रवक्ता के रूप में आएगा वो पार्टी की बात करेगा, पार्टी लाइन की बात करेगा, मोदी जी की बात करेंगे। तो आप डॉक्टर साहब मोदी जी और भाजपा की बात कर रहे हैं। जो परेशानी हो रही है, जिस विषय पे डिबेट हो रहा है, डिबेट का विषय आज ये संवेदनशील विषय है कि अगर डॉक्टर इलाज बंद कर देंगे पेमेंट के लिए तो गरीबों का क्या होगा, वो गरीब कहाँ जाएंगे, फिर कौन सी योजना गरीबों के लिए है, कौन सी योजना मोदी जी लाए थे। तो आज तो तकलीफ मोदी जी की योजना को हो रही है, 1500 करोड़ रुपया बकाया है, ये पेमेंट होना चाहिए। इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पक्ष में खड़ी हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन गरीब मजदूरों के जो बीमार गरीब लोग हैं जिनके लिए योजना आपने लाई है उनके साथ आपको खड़े होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था अफसरशाही की भेंट चढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है, न तो सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है और न आयुष्मान में इलाज हो रहा है, और आयुष्मान में इलाज हो रहा है तो उसके पैसे नहीं मिल रहे तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट नहीं है, उनका पूरा पैसा वापस जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उनके स्टाफ है, उनकी दवाइयां लगेंगी, उनके तमाम खर्चे रोज के हैं, वो डॉक्टर कहाँ से लाएगा? वो तो इस पैसा का पेमेंट मिलेगा तभी तो आगे चलाएगा ना। तो डॉक्टरों को भी तकलीफ, गरीबों को भी तकलीफ। ठीक है रजनीश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम बचा है। आयुष्मान में मोदी जी का फोटो कार्ड जाए इसलिए योजना चलाई गई चाहिए। मैं उनकी इस बात से जी 30 तारीख को बोले थे कि 7 तारीख तक पेमेंट होगा। आज हम और आप 4 तारीख को डिबेट में बैठे हैं, 3 दिन बचा है लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुई। नहीं मैं भैया आपकी जानकारी के लिए आज पेमेंट आए, आप अपने जो सर्कल के डॉक्टर उनसे पता कर लीजिए उनको पेमेंट आए कि नहीं। पार्शियल पेमेंट आज भी आया है, हमें भी आया है, हमें खुशी है। और इस बात को मैं लगातार गुप्ता सर से भी मैं बात करना चाह रहा हूं, उनको भी बोलना चाह रहा हूं, भाई साहब को भी। पार्टी की बात नहीं है, यहाँ दोनों पक्ष को हमको लेके चलना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकार में जो गलतियां हुई, इस सरकार में जो अभी अभय भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सरकारी अफसरों की भी कुछ चीजें होती हैं, ढुलमुल रवैये होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, हम स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन क्या स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं पैसे नहीं देंगे? वो बोल रहे हैं कि इस योजना को आगे प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य मंत्री की है, हम तो स्वीकार करने की मंत्री का अपने विभाग पे कोई कंट्रोल नहीं है। भाई साहब आप खुद इस बात को मान रहे हैं। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं अभय भाई साहब, पूर्ववर्ती सरकार में एक मेडिकल कॉलेज में एक MRI कराने के लिए दंगा हुआ था आपकी पार्टी के बड़े नेता के साथ, उसको आप भूलिए नहीं। तो सरकारी कर्मचारी के साथ स्वास्थ्य का हर काम नहीं बैठ सकते। भूपेश बघेल सरकार ने किया है वो उदाहरण है। सरगुजा का मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज, ये उदाहरण है भूपेश सरकार के। जो भूतपूर्व स्थिति खिले हुआ वो आगे को लेकर भूपेश बघेल ने काम किया। भूपचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लानी पड़ी, लेकिन भूपचंद बघेल स्वास्थ्य योजना प्रदेश में लागू हुई जब केंद्र की सरकार फेल हुई तो। और कोरोना को याद करिए कि भूपेश सरकार ने कोरोना में क्या काम किया था। इस बार अगर उससे ज्यादा लगा है तो वो सोचनी है और उसको ठीक करना चाहिए। मैं एक डॉक्टर होने के नाते की तरफ से इस बात को भी रखता हूं। ठीक है एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं 30 सेकंड का डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। राकेश सर 30 सेकंड प्लीज, फाइनल कमेंट।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस प्रकार मेहतानी वंदन योजना में हमारी बहनों को प्रति माह फंड एलोकेशन होता है, निश्चित तारीख को उनके पास पैसा पहुंच जाता है, वैसे ही मासिक भुगतान प्रणाली आयुष्मान योजना में पारदर्शी ढंग से यदि काम करना चाहती है सरकार, तो करीब 180 से 200 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन होता है, वो करना चाहिए। पारदर्शिता और ऑनेस्टी यही होगी। ठीक है, शुभम 30 सेकंड, शुभम 30 सेकंड। सर समय की कमी है, अब वाइंड अप करना है। शुभम 30 सेकंड। जी, हम तो यही चाहते हैं, दलगत राजनीति से छोड़ के कांग्रेस भाजपा, आपका पैसा मेरा पैसा, ये सब छोड़ के गरीबों के बारे में सोचते हुए पैसा को जल्द से जल्द डॉक्टरों को ट्रांसफर करना चाहिए, डॉक्टरों को हर महीने देना चाहिए। ये रुकने से सिर्फ गरीबों को ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभय नारायण जी फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से राकेश गुप्ता जी का सुझाव हम सबको मंजूर करना चाहिए और डिबेट से आवाज जानी चाहिए। आज के डिबेट से आपके चैनल के थ्रू सरकार तक पहुंचे कि मंथली पेमेंट की व्यवस्था करें और जो भी बहुत सारे जो इलाज कम कर दिए गए हैं, आयुष्मान से बहुत सी बीमारियों को हटा दिया गया है, तो जोड़ा जाए। जिस बीमारी में गरीब आए उस गरीब का इलाज करना चाहिए। ठीक है, रजनी जी से वाइंड अप करूंगा। मैं इस बात पे सहमत हूं कि डॉक्टरों को भी समय से सारी जो इलाज की प्रक्रिया है उसको निश्चित देखने के बाद या जो भी उनकी मॉनिटरिंग होती है उसके बाद उनको पेमेंट मिलने चाहिए और नियत समय से मिलने चाहिए। इसमें डिले स्वीकार्य नहीं है, वो चाहे कोई भी सरकार हो। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम डिबेट के अंत में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के स्वरूप से बाहर निकलकर एक डॉक्टर के स्वरूप में आपने बात अपनी रखी। बहुत बढ़िया, शानदार रजनी जी, ये दिल की आपने सुनी डिबेट के अंत में। सही, मुझे दोनों चीजों को लेके चलना है भाई साहब। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और सभी आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हां, ये तो मान के चलिए कि दल की राजनीति से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सवाल यहां करोड़ों लोगों के इलाज का है। उम्मीद यही है छत्तीसगढ़ सरकार से कि जल्द से जल्द वो इस समस्या का समाधान करेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। 6 फरवरी को रिलीज हो रही है भाभी जी घर पर है, नजदीकी थिएटर्स में। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई जान? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा?
फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसों दे होएगा। बिना पैसों दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्य मंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। चलते चलते आज का विचार, जब इलाज का पैसा समय पर ना मिले, जी हां, जब इलाज का पैसा समय पर ना मिले तो योजना नहीं सिर्फ दिखावा बचता है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। शुभ रात्रि।